टाटा मोटर्स के अंदर ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ऐसे में आप अपना प्रोफाइल कैसे 100% कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग का लेटर आपको इसी में सब कुछ मिलेगा, जो कि ऑफर लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो आपको लॉगिन करने के लिए इस थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए साइन इन पे क्लिक करना होगा। आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो साइन इन पे क्लिक करने के लिए आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और यहाँ आपने जो पासवर्ड बनाया था उसे डाल को आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसको इस पे ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आपको नया अकाउंट बनाना है तो आपको न्यू यूज़र एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और नीचे आपने कितने % कंप्लीट है, 31% कंप्लीट है, आपको ये दिखेगा। अब यहाँ पे आपको 92% से ऊपर कंप्लीट करना है, यानी कि 100% कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए यहाँ पे कंप्लीट नाउ के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल देख सकते हैं, पर्सनल सेक्शन, वर्क सेक्शन, उसके बाद से वैक्सीनेशन डिटेल्स हो गया। तो इसी तरीके से एजुकेशन सेक्शन हो गया, स्किल हो गया, लैंग्वेज हो गया। ये सभी डिटेल आपको भरना ही है। इसके बाद से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोसीड विदाउट रिज्यूम। आप इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी और आपने जो भी अपने पिताजी का नाम भरा है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो आप गैलरी से उठा सकते हैं। फ़ोटो 50 KB से 100 KB से या 2 MB का, चाहे जितने MB का हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले लेता है। यहाँ पे आप अपना एक दूसरा मोबाइल नंबर चाहे तो एंटर कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करना पड़ता है, जो आपके आधार कार्ड में या हाई स्कूल की मार्कशीट में होती है वही डेट ऑफ बर्थ। एक भी गलती यहाँ पे स्वीकार नहीं है, तो ध्यान रखिए गलती आप ना करें। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईयर को सेलेक्ट कर लें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने मंथ को सेलेक्ट करें। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद डे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर आप कैंडिडेट की एज देखिए आ गई है 19 साल, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है कि फीमेल है। उसके बाद से यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड नंबर जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपका सिलेक्शन नहीं होना है। यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप में सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स कंपनी, जो कि एक ऑटो सेक्टर की मोबाइल कंपनी है, तो आपको यहाँ पे अपना ऑटो सेक्टर लिखना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमोबाइल लिखना पड़ेगा। जैसे आप ऑटोमोबाइल लिखेंगे तो आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से ऑटोमोबाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया है ऑटोमोबाइल। फिर आप ITI ट्रेड या डिप्लोमा ब्रांच, आपको अपना ब्रांच को यानी ट्रेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए सेलेक्ट करने यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे सर्च जो दिख रहा है इसमें आपको अपने ट्रेड का नाम, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया। तो देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे मेरा आ गया है, देखिए GTA इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा दूसरा, यानी पर्सनल सेक्शन। अब इसमें आपको अपना एड्रेस, लाइन 1 में आपको अपने गांव का नाम भर सकते हैं, एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भर सकते हैं और एड्रेस लाइन 3 में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर सकते हैं या फिर शहर का नाम भर सकते हैं। उसके बाद से स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश, जिस भी राज्य के रहने वाले हो, फिर कंट्री में आप अपनी इंडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट कोड में आप पोस्ट ऑफिस का जो कोड होता है, यानी कि उसे फिर पिन कोड डाल सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस यदि आपका एक ही है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आप इसके बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। अब यहाँ पे आ जाता है वर्क सेक्शन में। वर्क सेक्शन में यदि आपने कहीं काम नहीं किया है तो आप फ्रेशर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आपको कोई नॉलेज है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स के अंदर यदि आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपीरियंस ना भरे तो ज़्यादा अच्छा है। वैक्सीनेशन डिटेल्स में आपने कोविड का वैक्सीन लगवाया है ये भरना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th+ ITI भरना है। स्किल में आपको यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्किल है वो बताना है। लैंग्वेज में आप हिंदी भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको फ़ाइल को अपलोड करना पड़ता है, तो कौन कौन से फ़ाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं तो चलिए मैं आगे बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको रिज्यूम अपलोड करना है, जो कि लेटेस्ट का होना चाहिए। उसके बाद से आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए
और सर्टिफिकेट यदि है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मार्कशीट ही अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आईटीआई में जो भी आप मार्कशीट अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो दोनों को एक साथ अटैच करके अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं कि आईटीआई की मार्कशीट फर्स्ट ईयर की अलग है, सेकंड ईयर की अलग है और कंसोलिडेटेड मार्कशीट अलग है। आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही अपलोड करनी है, सबको एक साथ अटैच करके। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर बैंक अकाउंट अपलोड करना है, फिर वैक्सीन का दोनों डोज वाला अपडेट करना है। अगर आपके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कम से कम देखिए, एक डॉक्यूमेंट्स 2 3 4 4 के बाद से 5 डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करने ही करने हैं, जो कि ज़रूरी हो गए हैं। कि यहाँ पे सबसे पहले आपको वैक्सीन का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि वो यहाँ पे आपको जॉब टाइटल लिखना पड़ेगा। जो भी डिटेल आपको भरेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट करते जाना, ताकि आपकी डिटेल मतलब जैसे मान लीजिए आपके किसी कारण सर्वर प्रॉब्लम आ गया तो आप यहाँ पे आसानी से फिर वहीं आ सकते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका मैसेज आएगा अपडेट सक्सेसफुली। अब जब भी आपको खोलेंगे तो ये डिटेल आपकी दिखाएगी वहाँ पे और आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये भी आपको अपडेट कर देना है एड्रेस में, ताकि आप फिर दोबारा एड्रेस चेंज करेंगे तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। और इस तरीके से आपको वर्क सेक्शन भी आपको अपडेट कर देना है। इसी तरीके से जो भी आप डिटेल भरेंगे तो यहाँ पे अपडेट आपको कर देना है। वैक्सीनेशन वाला डिटेल्स मैंने यहाँ पे अभी भर दे रहा हूँ, आपको भर लेना है अपने हिसाब से होना चाहिए। देखिए एक मैंने भर दिया, एक दूसरा भी भर दिया। आपको यहाँ पे नीचे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद देखिए अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और नीचे आपको आ जाना है यहाँ पे एजुकेशन, यानी कि अब आपको आईटीआई की डिटेल और 10th की डिटेल भर देनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपकी डिग्री सेलेक्ट करनी है। डिग्री में क्या भरना है कि 10th। ध्यान देंगे मैं एजुकेशन सेक्शन में आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करना है। डिग्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट, यानी कि सेशन कब से स्टार्ट होता है तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। 1 जुलाई में रख लेता हूँ और 30 जून को ख़त्म होता है, जो कि आप सभी जानते होंगे। और यहाँ तो 2020 में मैंने 18 में स्टार्ट किया था। इस तरीके से आपको भरना है, क्योंकि 2 सालों का कोर्स है। तो यहाँ पे 30 जून लास्ट रहेगा, 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है, यानी कि जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है। यहाँ पे देखिए मैंने आप हाई स्कूल की डिटेल भर दी है। और यहाँ पे स्टार्ट कब होता है, यानी कि 1 साल का हाई स्कूल होता है। वही अगर आप इंटर किए हैं तो उसका 1 साल होता है, लेकिन अगर आपने आईटीआई किया तो 2 साल का होता है, जो कि स्टार्टिंग डेट जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक चलता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम भर देंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज भर देंगे। परसेंटेज भरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली का ग्रीन कलर का मैसेज आ जाएगा। अब जब भी आप खोलेंगे तो ये डिटेल आपको दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम यानी ये सब डाउनलोड यानी अपलोड करना है। अब फाइल कितने % कंप्लीट हुई है, फाइल मेरी 77% कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 92% कंप्लीट करना है अभी। ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, जो भी यदि आपकी पीडीएफ है तो पीडीएफ चाहे जितनी की एमबी हो, चाहे 1 MB की हो, चाहे 2 MB की हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो चाहे 100 KB का हो, चाहे 200 KB का हो या 500 KB का हो, तो आप कितना भी KB का हो अपलोड कर सकते हैं। देखिए अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अपलोड करने के लिए देखिए मैंने आईटीआई की मार्कशीट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइल में आपको लेके आ जाएगा। अब आने के बाद ये पीडीएफ हो या फिर फ़ोटो है, आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। अगर आपको ये गलत लगता है तो आप यहाँ से डिलीट करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से करने के बाद आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट हो गई है, चलिए देख लेते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं 100%। यदि नहीं कर पाएंगे तो 92% के ऊपर आपका होना ही चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये टाटा मोटर्स के लिए जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है उनको ये कंप्लीट कर लेना है। अब यहीं से आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। फाइल में क्या क्या अपडेट है, तो यहाँ पे आप माई प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। ये माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल 69% कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या डिटेल भरी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रॉल करके एक एक जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि कोई भी जानकारी आपको गलत लगती है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो मैं आपको एक-एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको एक-एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, गलती करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा, तो आप घबराएँ ना। कर सकते हैं यहाँ पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि टाटा मोटर्स में जॉब ट्रेनिंग के लिए भी पद खाली है और अप्रेंटिस के लिए भी पद खाली है। तो आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।